हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। आज का टॉपिक है स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान और जाति मान निकालते किसका है? स्थानीय मान और जाति मान किसी संख्या का नहीं निकालते हैं, बल्कि किसका निकालते हैं? अंकों का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? अंकों का स्थानीय मान निकालते हैं और अंकों का ही जाति मान निकालते हैं। क्या होता है स्थानीय मान और क्या होता है जाति मान, इसको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे? अंक। अंक क्या होता है? अंक नहीं जानेंगे क्योंकि किसी भी, अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान नहीं निकालते हैं। निकालते किसका है? अंकों का स्थानीय मान निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? अंकों का। अंक क्या होता है? गणित में किसी भी संख्या को लिखने के लिए, गणित में किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंकों की संख्या होती कितनी है? ये अंक कितने होते हैं? 10। कितने अंक होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। इन्हीं अंकों का हमसे पूछा जाता है स्थानीय मान और जाति मान पूछा जाता है। स्थानीय मान, जाति मान सदैव किसका निकालते हैं? अंकों का निकालते हैं। अगला हम पढ़ेंगे संख्यांक। संख्यांक क्या होता है? संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं क्योंकि अंकों से मिलकर ही क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं और इनके समूह को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। अब 1729 1729 से मिलकर बना है, 121 है, 144 है, 1,24,546। ये जो भी संख्या है किनसे मिलकर बनी है? अंकों से मिलकर बनी है। इसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। और किसी भी संख्या को लिखने के लिए दो तरह की प्रणालियां होती हैं, दो पद्धतियां होती हैं, दो प्रणाली होती है। कौन कौन सी? पहली है दार्शनिक प्रणाली और दूसरी कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली क्या है? दार्शनिक प्रणाली या दार्शनिक पद्धति किसे कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली को हम एक नाम से और जाना जाता है। कौन सा नाम से? भारतीय अरबी प्रणाली से भी जाना जाता है। इसमें दाएं से बाएं, दाहिने ओर से बाएं की ओर क्रमशः इस प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर को इकाई, दूसरे को दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे और भी होगा, खरब, 10 खरब, आगे शंख, 10 शंख, ऐसे आगे नील, पद्म, पता नहीं क्या क्या होता है। हमको काम कहाँ से लाना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब आदि लिखकर संख्याओं को उचित स्थान पर लिखते हैं। जैसे यहां लिखा गया 50,000, 24 करोड़, 50 अरब। क्या लिखा गया? 50 अरब, 24 करोड़, 8 लाख, 5,470। अगर हमको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम दाहिनी ओर से लिखना शुरू करते हैं। 470 लिखा गया है तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे आगे की ओर पढ़ते हैं। तो ये लिखा गया है 50 अरब, 24 करोड़, 8 लाख, 5,470। और एक चीज हम कैसे पहचान लेंगे कि वो दार्शनिक प्रणाली है कि अंतरराष्ट्रीय? तो याद रखिएगा,
दाशमिक प्रणाली में सबसे पहले जब भी कोई अंक लिखा रहेगा या कोई भी संख्या लिखी रहेगी, जो सबसे पहला कॉमा लगता है वो 3 अंकों पर लगता है। उसके बाद सारे कॉमा कितने अंक पे लगते हैं? 2-2 अंक पे लगते हैं। कितने कितने पर? 2-2। तो इसको देखकर हम पहचान लेंगे ये कौन सी प्रणाली है? दाशमिक प्रणाली है। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसे दाईं से बाईं की ओर, दाहिनी ओर से बाईं की ओर क्रमशः कैसे पढ़ते हैं? जैसे दाशमिक को पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद वहाँ लाख होता था, लेकिन यहाँ 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे ही आगे की ओर पढ़ते हैं। आदि लिखकर संख्याओं को उचित स्थान पर लिखते हैं। जैसे लिखा गया है 70 बिलियन, 550 मिलियन, 708,675। इसको अंकों में लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। उसके बाद क्या हो जाता है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन और 10 बिलियन। 100 मिलियन, 100 बिलियन इसमें लिखा नहीं गया है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 70 बिलियन, 550 मिलियन, 708,675। पहचानेंगे कैसे? ये किस पद्धति में लिखा है? कॉमा से पहचान लेंगे। दाशमिक में क्या देखे थे? दाशमिक में पहली बार कॉमा 3 अंकों पे था, उसके बाद कॉमा 2-2 अंकों पे था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में प्रत्येक बार कॉमा कितने अंकों पे लगेगा? 3-3 अंकों पे लगेगा। तो इसको देखकर हम बता लेंगे ये कौन सी पद्धति है या कौन सी प्रणाली है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। आगे चलते हैं। बीजांक। क्या लिखा गया है? बीजांक। बीजांक क्या होता है? संख्या के सभी अंकों का योग। क्या लिखा गया है? संख्या के सभी अंकों का योग। क्या? सभी अंकों का योग क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। जैसे आपके पास कोई संख्या है 1234, एक संख्या लिखी गई है 1234, कहा जाए इसका बीजांक बताइए, तो परिभाषा क्या कहती है? संख्या के सभी अंकों का योग। संख्या के सभी अंकों का योग। इसमें कौन कौन से अंक हैं? तो आप कहेंगे 1 है, धन 2, धन 3 और धन 4। इसको जोड़ेंगे क्योंकि बीजांक किसे कहते हैं? संख्या के सभी अंकों का योग। सभी अंक को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 3 6 4 10। तो अगर 10 क्या है? 10 बीजांक है। किसका बीजांक है? 1234 का क्या है? बीजांक है। संख्या के सभी अंकों का योग क्या कहलाता है? बीजांक। जैसे अगर दूसरी सवाल हमको ऐसे दे देगा 5436 देकर हमसे पूछेगा इसका बीजांक बताइए, तो आप क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 6 18। 18 क्या कहलाएगा? बीजांक। किसका बीजांक? इस संख्या का जिसका नाम है 5436। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? परमांक। क्या लिखा गया है? परमांक। परमांक क्या होता है? ऐसे 2 अंक, ऐसे 2 अंक जिनका जोड़फल कितना हो जाए? 10 हो। क्या हो? जिनका जोड़ 10 हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परमांक कहलाते हैं। वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परमांक कहलाते हैं। जैसे अगर आपको कहीं 4 धन 6 बराबर 10 लिखा गया है, ऐसे 2 अंक कह रहा है, ऐसे 2 अंक जिनका जोड़फल कितना होना चाहिए? 10 हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परमांक। अर्थात 4 जो है 4 का परमांक कितना होगा? 6, और 6 का परमांक कितना होगा? 4 होगा। तो हम आपको बताते हैं कि बहुत सारी संख्याएं भी नहीं होती है जिनका योगफल 10 होता है। कुछ ही संख्याएं होती हैं। जैसे 0 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तब हमको 10 मिलेगा, या 10 में 0 जोड़ेंगे तब हमको 10 मिलेगा। इसका मतलब 0 जो है वो 10 का परमांक है, और 10 जो है वो 0 का परमांक है। और ऐसे 1 में क्या जोड़े तो 10 हो जाए? 9। इसका मतलब 1 का परमांक 9 है और 9 का परमांक 1 है। ऐसे 2 का परमांक कितना होगा? 8।
जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 10 हो जाए। 8 का क्रमांक 2 होगा, 3 का क्रमांक कितना होगा 7, 7 3 10। आप समझ गए होंगे क्रमांक क्या होता है। ऐसे 4 का क्रमांक 6 होगा, 5 का 5 ही स्वयं होता है। तो जिन दो अंकों का जोड़फल कितना हो जाए 10 हो जाए, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं क्रमांक कहलाते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है दशांक। क्या लिखा गया है दशांक। दशांक क्या होता है, दशांक दशमलव के बाद का पहला अंक, दशमलव के बाद का पहला अंक जो होता है उसे दशांक या दसवां हिस्सा कहते हैं। जैसे कहीं लिखा गया है 0.2, ठीक है ना। इसमें पूछा जाए दशांक कौन है तो 2, क्योंकि दशमलव के बाद का जो पहला अंक कौन है, पहला अंक 2 है, तो 2 क्या कहलाएगा दशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दशांक कहलाएगा। और ऐसे जैसे लिखा गया हो 5.123, तो इसमें दशांक कौन होगा जो दशमलव के बाद पहला अंक होगा। दशमलव के बाद पहला अंक कौन है एक, तो एक क्या है, एक क्या है दशांक है। दशांक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं शतांक। शतांक क्या होता है, दशमलव के बाद का दूसरा अंक जो होता है वो शतांक कहलाता है। जैसे कहीं लिखा है 0.786, तो दूसरा अंक दशमलव के बाद दूसरा अंक कौन है 8, दूसरा अंक कौन है 8, तो 8 क्या कहलाएगा, इस 0.786 का 8 क्या है शतांश है। क्या है शतांश है, या इसे हम सौवा कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे सौवा भी बोल सकते हैं या शतांश। आगे चलते हैं, ऐसे आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी, जैसे लिखा गया 6.253, तो इसमें दूसरा अंक किसी संख्या का दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है उसे क्या कहते हैं शतांक कहते हैं। तो 5 इसमें क्या है, इसका शतांक कितना होगा 5 होगा। सहस्त्रांक क्या होता है, सहस्त्रांक के बारे में देखेंगे। दशमलव के बाद का तीसरा अंक जो होगा, जो तीसरा अंक होगा वो क्या कहलाएगा शतांक कहलाएगा। जैसे लिखा है 0.12345, अगर ऐसे लिखा गया है तो दशमलव के बाद तीसरा अंक, तो तीसरा अंक कौन है, तीसरा अंक 3 है, तो 3 क्या होगा सहस्त्रांक या हजारवां हिस्सा बोल सकते हैं इसको, ये सहस्त्रांक है। आपको दशांक शतांक और सहस्त्रांक समझ में आ गया होगा। इसको आप समझेंगे तभी आप जैसे स्थानीय मान या जातीय मान निकालते हैं, स्थानीय मान निकालने में सुविधा होगी किसके दशमलव संख्याओं का। जब भी हमको स्थानीय मान निकालना होगा तो आपको दशांक शतांक सहस्त्रांक आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमको पढ़ना था। हमारा टॉपिक का नाम यही था स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है। क्या किसी दी गई संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उसी मान को क्या कहते हैं, उसी अंक का स्थानीय मान कहते हैं। उस मान को क्या कहते हैं, उस मान को ही अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसे आकस्मिक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आकस्मिक मान कहते हैं। समझते हैं स्थानीय मान, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी गई है 756 लिखा गया है, सवाल कह रहा है स्थानीय मान परिभाषा क्या कहती है, किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का, जैसे हमको 5 का स्थानीय मान बताना है तो कहा गया किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार। स्थान जो 5 है वो कहाँ पे है, तो जो 6 है वो इकाई पे है, इकाई ये कहाँ है दहाई, ये सैकड़ा, ठीक है ना। तो कह रहा है उसके स्थान के अनुसार जो मान होता है, जो भी मान होता है उस मान को ही अंक का क्या कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं। तो अगर हमको 5 का स्थानीय मान निकालना हुआ तो 5 किस स्थान पे है, 5 जो है वो दहाई के स्थान पे है, इसलिए 5 में हम क्या करेंगे 10 से गुणा करके आंसर लिखेंगे। 5 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। आप बचपन में भी स्थानीय मान निकालना सीखे होंगे। ऐसे ही बहुत बड़ी संख्या आपको दी जाती थी और स्थानीय मान पूछा, जैसे लिखा हो 1 2 3 4 5 6, इतनी बड़ी सी संख्या लिखी है, इसका स्थानीय मान निकालना हुआ
7 का स्थानीय मान, 7 जो है वो इकाई के अंक पे है, तो 7 में चाहे आप गुणे इकाई का मतलब 1 होता है, 1 से गुणा करिए, 7 1 कम 7 लिख दीजिए। तो 7 का स्थानीय मान क्या होता है? इकाई अंक का स्थानीय मान नहीं बदलता है, स्वयं इकाई अंक ही होता है। और 6 जो है वो दहाई के अंक पे है, दहाई के स्थान पे है, इसलिए उसमें किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, तो 60 इसका आंसर होगा। 5 सैकड़े के स्थान पे है, इसमें किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 500। ऐसे 4 जो है ये हजार के स्थान पे है, तो 4 गुणे 1000 अर्थात 4000। ऐसे आप 3 का, 2 का और 1 का निकालेंगे। और जल्दी से अपना समय इसको गुणा करने से बचने के लिए हम बचपन में ऐसे भी करते थे कि 7 का स्थानीय मान 7, 6 का स्थानीय मान लिखना हुआ, 6 के बाद दाहिनी ओर कितने अंक हैं? जैसे 7 के बाद कोई अंक नहीं था तो 7 ही लिख दिए। 6 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 0 लिखेंगे। 5 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, कितने अंक हैं? 2 अंक है, 2 0 बढ़ा दीजिए। 4 के बाद कितने अंक हैं? 4 के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो 3 0 बढ़ा दीजिए। ऐसे 3 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 0 बढ़ा दीजिए। ऐसे अगर आपको 2 का निकालना हुआ तो 2 लिखेंगे, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5। ऐसे 1 का निकालना हुआ अगर आपको तो 1 लिखिए, कितने अंक हैं? 2 2 4 2 6 अंक हैं, तो आप 6 0 बढ़ा दीजिए। ऐसे भी स्थानीय मान आप बता सकते हैं। और हमसे इसी में दशमलव का भी स्थानीय मान पूछेगा। जैसे दशमलव का स्थानीय मान निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? जैसे कोई संख्या दे दे 0.123। अब अगर इसमें हमसे पूछा जाए 1 का स्थानीय मान बताइए, या 2 का, या 3 का, तो अभी तक तो हम इकाई दाहिनी ओर से पढ़ते थे, लेकिन दशमलव के बाद जो पढ़ते हैं, अभी थोड़ी पहले आपको बताए थे, इसे हम दशमलव का जो पहला अंक होता है दशमलव के बाद, उसे दशांक, इसे शतांक और इसे सहस्त्रांक कहते हैं। अर्थात इसे हिस्सा, इसे 100वां, इसे हजारवां, ऐसे लाखवां, 10 लाखवां, ऐसे हिस्सा हमारा चलेगा। तो अगर हमको 1 का स्थानीय मान बताना हुआ तो 1 लिखेंगे। ये कौन सा हिस्सा है? ये दशांक है, इसलिए इसमें 10वां हिस्सा है, तो 1 का 10वां हिस्सा मतलब 1/10 लिखेंगे। और अगर हमको 2 का निकालना हुआ, ये 2 क्या है? शतांश है, अर्थात किस शतांक का मतलब क्या होता है? 100 होता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये 10वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। और अगर 3 का बताना हुआ तो कैसे निकालेंगे? 3 लिखेंगे। और कौन सा हिस्सा है ये? सहस्त्रांश मतलब हजारवां हिस्सा है, इसमें डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 का स्थानीय मान बताना है तो आप 1 लिखिए। 1 के बाद दशमलव को काउंट करेंगे, कितना नंबर है? दशमलव को काउंट करेंगे, दशमलव को 1 मान लेते हैं। दशमलव का 1 पहला अंक है, ये मान लेते हैं ये पहले स्थान पे है, दशमलव 1 अंक पे है, इसलिए 1 अंक लगा देंगे, दशमलव 0 लगा सकते हैं। अगर हमको 2 का बताना हुआ, 2 के बाद दशमलव को काउंट करेंगे। अगर 2 के बाद दशमलव काउंट करें, 1 2, कितने नंबर दशमलव आया? दूसरे स्थान पे आया, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ऐसे भी बता सकते हैं। अगर 3 का बताना हुआ तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद दशमलव कितने अंक पे आता है? काउंट करेंगे, 1 2, तीसरे स्थान पे आ रहा है, तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, 3 अंक पे क्या लगा देंगे? दशमलव। ऐसे भी हम दशमलव का स्थानीय मान बता सकते हैं। आगे चलते हैं, जाति मान। अगला टॉपिक क्या है? जाति मान। जाति मान क्या होता है? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान होता है, उसका अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पे हो, चाहे जिस स्थान पे भी हो, उसका स्थानीय मान, उसका जाति मान क्या होता है? अपना मान होता है। जाति मान को और किस नाम से जानते हैं? जाति मान को अंकित मान, किस नाम से? अंकित मान, और वास्तविक मान के नाम से भी जानते हैं। 2 नाम और याद रखेंगे, जाति मान को अंकित मान और वास्तविक मान भी कहते हैं। कुछ बातें याद रखेंगे नोट में। पहला, शून्य का स्थानीय मान और जाति मान सदैव
शून्य होता है क्या, जीरो का स्थानीय मान जो होता है, और जातीय मान, चाहे वो स्थानीय मान कहे और चाहे जातीय मान कहे, शून्य का स्थानीय मान और शून्य का जातीय मान दोनों क्या होता है, सदैव शून्य होता है, चाहे शून्य का जातीय मान पूछे चाहे स्थानीय मान। दूसरा याद रखेंगे, इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान हो चाहे जातीय मान, वो सदैव क्या होता है, समान होता है, वो बदलता नहीं होता है, नहीं बदलता है। चलते हैं स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान देखते हैं। स्थानीय मान हम पढ़ चुके हैं, जातीय मान देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5782, 5782 एक संख्या है। तो परिभाषा कहती है किसी दी गई संख्या में किसी अंक का, किसी भी अंक का अगर 8 का हमको जातीय मान बताना हुआ, तो कह रहा है कि किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है। अर्थात ये 8 है तो 8 रहेगा, बदलेगा नहीं। अर्थात 2 है तो क्या रहेगा, 2 रहेगा। 7 है तो 7 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। किसी भी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, वो बदलता नहीं है। 2 का जातीय मान 2 होगा, 8 का 8। बस पूछने का तरीका बदल सकता है, आपसे कहीं ने पूछ लेगा 8 का वास्तविक मान बताइए, तो आप डरिएगा नहीं, वही है, जातीय मान को ही वास्तविक मान कहते हैं और अंकित मान कहते हैं। और क्या बताया गया कि अगर कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा गया हो, शून्य का पूछा जाए, शून्य का जातीय मान शून्य होगा, शून्य का स्थानीय मान भी अगर निकालना हुआ तो उसका स्थानीय मान भी शून्य ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। ये हमने नोट पहले में पढ़ा था। और इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होता है। कहने का मतलब अगर हम 4 का अगर देखा जाए, 4 का अगर हम जातीय मान निकालें तो 4 होगा, 4 का स्थानीय मान भी निकाले तो 4 हो, क्योंकि 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होता है। ये था जातीय मान, चाहे वो दशमलव में हो चाहे ऐसे ही पूर्णांक संख्या लिखी गई हो, उस संख्या का जातीय मान अपना मान होता है। आगे चलते हैं, अब सवालें कैसे कैसे हमसे पूछा जाता है, सवाल पे देखते हैं क्या क्या सवाल हमसे पूछ सकता है। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि संख्या 5394, क्या कह रहा है, 5394 में 3 के स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्या है 5394, ठीक है ना। तो हमको क्या कह रहा है, 3 का स्थानीय मान। अगर हम कहें 3 का स्थानीय मान बताइए, क्या 3 का स्थानीय मान, तो आप क्या बताएंगे, 3 जो है इकाई दहाई सैकड़े पे, इसमें गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। या 3 लिख के 3 के बाद दाहिनी ओर कितने अंक मिले, 1 2 2 जीरो लगा दें तो आंसर क्या होगा, 300 होगा। और इसी 5394 में अगर हमसे 9 का क्या पूछ रहा है, 9 का जातीय मान, जातीय मान अपना मान होता है, वो बदलता ही नहीं है, 9 का 9 ही होगा। यहां हम क्या निकाले हैं, यहां हम निकाले हैं स्थानीय मान, और यहां क्या निकाले हैं, जातीय मान। तो सवाल में कह रहा है स्थानीय मान और जातीय मान का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। योग, स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है, जोड़फल बताना है। स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान 300 और 9 का जातीय मान कितना आया, 9 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आया, 309। ऑप्शन में देखते हैं 309 कहाँ लिखा गया है, 309 दूसरे ऑप्शन में है, बी पे। आंसर हमारा कौन सा सही होगा, 309। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4682 में 6 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, इसके पहले सवाल यही थी, स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल पूछा था, और इसमें क्या पूछ रहा है, इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 6482 का हम क्या निकाल लेते हैं, स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो 3 जीरो बढ़ा दें, 6000। ये क्या आया, 6 का स्थानीय मान हुआ।
स्थानीय मान, और हमसे 4 का जाति मान पूछा गया है। 4 का क्या पूछा गया है? जाति मान पूछा गया है। जाति मान अपना मान होता है, वो नहीं बदलता है, जाति मान। और क्या कहा गया है? इन दोनों का क्या ज्ञात कीजिए? अंतर बताइए। अंतर क्या होगा? अंतर 6000 में क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे। घटाइए, 0 में से 4 घटेगा नहीं, पड़ोसी से उधार लेंगे, पड़ोसी के पास भी कुछ नहीं है, 0 बटे सन्नाटा। आगे बढ़ जाते हैं, उसके पास भी कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं, 6 ने उधार दिया इसको ना, इसने इसको दे, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ कितना बचेगा? 9, यहाँ भी कितना बचेगा? 9, और यहाँ एक उधार दे दिया था, यहाँ कितना बचा है? 5, तो 5996। ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है 5996। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? संख्या 69,854 में 8 के स्थानीय मान और 8 के जाति मान का गुणनफल बताइए। अभी हम क्या पढ़े? योगफल पढ़े थे, अंतर पढ़े थे। अभी क्या पूछ रहा है? गुणनफल बताइए। तो 8 का अगर हम कहें बताइए स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान तो 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 अंक हैं, तो कितने जीरो बढ़ाएंगे? 2 जीरो बढ़ाएंगे। और हमसे 8 का क्या पूछा है? जाति मान, तो 6 9 8 5 4। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का इस जाति मान अपना अंक होता है, वो नहीं बदलता, 8 का 8 ही होगा। इन दोनों का हमसे क्या पूछा गया है? गुणनफल बताइए। क्या बताइए? गुणनफल बताइए। तो गुणा कर लेते हैं, 800 गुणे 8। अगर हम गुणा करते हैं, 0 0 8 अठाई कितना हो जाएगा? 6400 इसका उत्तर होगा। कितना उत्तर होगा? 6400। अपने ऑप्शन में देखते हैं 6400 कहाँ है? 6400 तीसरे ऑप्शन पे है, 6400 6400। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि संख्या 0.0653 में 5 का स्थानीय मान बताना है। किसका बताना है? 5 का स्थानीय मान बताना। ये दशमलव में संख्या है, इसका स्थानीय मान बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो 5 है, 5 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, 5 लिखेंगे। 5 दशमलव के बाद हम जानते हैं जो पहला अंक होता है वो दशांक होता है, दूसरा जो अंक होता है वो शतांक होता है, और तीसरा अंक सहस्त्रांक होता है। या ये 10वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा, ये 1000वां हिस्सा होता है। तो 5000वां हिस्सा है, इसको डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे ना। तो ऐसा हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ लिखा गया है, ये तीसरे ऑप्शन में है, 5/1000। या हम इसको अगर 1000 से डिवाइड करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 5 के बाद 5 दशमलव के अंक पे 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 5 लिख के 3 अंक पे क्या लगा देंगे? दशमलव। इसका आंसर ये भी हो सकता था अगर ऑप्शन में दिया होता तो। चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए। और हमने ये भी लिखने का तरीका डायरेक्ट बताया है। अगर हमको 5 का क्या लिखाना है, निकालना है स्थानीय मान दशमलव में, तो 5 लिखेंगे। दशमलव कितने अंक पे है ये काउंट करेंगे, दशमलव का नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 दशमलव 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक पे दशमलव। ऐसे भी आंसर दे सकते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि संख्या 7682463 कह रहा है कि में 6 के स्थानीय मूल्यों में क्या अंतर है? कि 6 के स्थानीय मूल्य के मतलब जो इसमें 6 लिखा है इसमें 2 6 हैं, इन दोनों का स्थानीय मान जो होगा उनका क्या ज्ञात कीजिए? अंतर ज्ञात कीजिए। उनका अंतर ज्ञात करना है। अगर हम 6 का स्थानीय मान कहें जो लास्ट में है तो 6 के बाद हम देखते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक है, तो कितने जीरो लगाएंगे? 5 0 1 2 3 4
5 शून्य लगाएंगे। और इस 6 की चर्चा करें, इस 6 का अगर हमको निकालना हुआ, इस 6 का अगर हमको निकालना हुआ स्थानीय मान, 6 के बाद कितने अंक बचे, 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ाएंगे। हमसे सवाल में कहा गया इनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम घटा देंगे इसमें से 1 2 3 4, 2 2 4 1, 5 0 बढ़ाएंगे, 2 3 4 5, और घटाएंगे किसको, 60 को माइनस कर देते हैं। चलिए घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ उधार जाएगा ये 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ कितना बचा 5। ऐसा ऑप्शन देखते हमारे पास कहाँ है, ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, लास्ट वाला है, चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हमारे पास है 5 9 9 9 4 और 0। तो आपको स्थानीय मान और जाति मान, ऐसे बहुत सारी सवालें आपको मिलेंगी पेपर में, टेट या सुपर टेट में, तो आप इन सवालों को आसानी से लगा लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बार बार देखने से कोई भी चीज़ आ जाती है। धन्यवाद।